मूवी की शुरुआत में हम इवॉन और कैरन नाम के हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। इवॉन आर्किटेक्ट था, वहीं कैरन एक आर्टिस्ट जो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट थी। आज फादर्स डे था तो इनके बच्चे केक और कुछ गिफ्ट्स के साथ ये डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी बीच कैरन का असिस्टेंट उसकी बनाई हुई एक स्टैचू लेने आता है तो वो उसको अभी गीला मिलता है, जिस वजह से वो कुछ दिन बाद आने को बोलकर चला जाता है। आज फादर्स डे है पर ये लोग बीच पर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन इवॉन शोल्डर की इंजरी की वजह से घर पर ही रहने का फैसला करता है और फिर उनके जाने के बाद वो अपना काम करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही कोई दरवाजे को नॉक करता है। इवॉन जाकर देखता है तो बाहर दो ब्यूटीफुल लड़कियां खड़ी थी जो भीगी हुई थी। वो इवॉन को बताती हैं कि उन्हें एक पार्टी में जाना था, लेकिन एक टैक्सी वाले ने उन्हें गलत जगह ड्रॉप कर दिया और अब उनके सेलफोन भी भीग गए हैं। तो क्या उसका सेलफोन यूज कर सकती हैं? इवॉन एक अच्छा आदमी था तो ये सुनकर वो उन्हें अंदर बुला लेता है और वो खुद को ड्राई कर ले इसलिए वो उनको एक टॉवल भी देता है। उसके बाद इवॉन उनके लिए एक और टैक्सी बुक करके कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है, क्योंकि टैक्सी आने में अभी 45 मिनट थे। पर वो दोनों लड़कियां पूरे घर में घूमकर कैरन की चीज़ें देखने लगती हैं। इवॉन उन्हें बताता है कि ये सभी मूर्तियाँ उसकी वाइफ ने बनाई है, वो काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है। लेकिन कुछ देर बाद ही ये लड़कियां इवॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। इवॉन को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो आदमी जगह बदल लेता है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं जो कि जगह जगह घूमती रहती हैं। उन्हें इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। इसी के साथ दोनों अजीब तरीके से बातें करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती हैं, लेकिन इवॉन अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बार बार टैक्सी आने का वेट कर रहा था ताकि वो दोनों अजीब लड़कियां जल्दी से उसके घर से चली जाएं। इसके बाद टैक्सी आ जाती है, लेकिन टैक्सी आते ही दोनों लड़कियां जानबूझकर वॉशरूम चली जाती हैं। इवॉन उनके कपड़े देने जाता है तो वो लड़की उसे अंदर बुलाकर सिड्यूस करने लगती हैं। इवॉन बार बार मना करता है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो बेचारा कितनी देर अपनी इज्जत की भीख मांगता। आखिरकार वो हार जाता है और फिर वो दोनों लड़कियां उसको जन्नत की सैर पे ले जाती हैं। इसके बाद अगली सुबह होने पर भी इवॉन देखता है वो लड़कियां अब भी वहाँ से नहीं गई थी। इवॉन उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाने लगती हैं। इसी बीच इवॉन की पड़ोसी आकर बोलती हैं कि उसकी वाइफ नहीं है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसको बता सकता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की आकर इवॉन को पकड़ लेती है। ये देखकर पड़ोसी को लगता है कि इवॉन का लड़की के साथ अफेयर है, तो वो उसको सुनाकर और उससे गुस्सा होकर चली जाती है। ये देखकर इवॉन भी उन दोनों लड़कियों पर गुस्सा होकर उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है वरना वो पुलिस बुला लेगा अगर वो यहाँ से नहीं गई। तो इवॉन की बात सुनकर दोनों लड़कियां इवॉन को ब्लैकमेल करने लगती हैं कि वो अंडर एज है, कल जो हुआ उसके बारे में पुलिस को बताएंगी तो उसको ही सजा मिलेगी। इस बात पर इवॉन उन्हें कहता है कि वो पुलिस को बताएगा कि दोनों लड़कियां ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरे साथ इंटीमेट हुई। जिसके बाद इवॉन उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ आता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां घर के अंदर जाने की जगह कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ हमें पता चलता है कि वो घर उनका नहीं था। और फिर इवॉन घर आकर पूरे घर की सफाई करके अपने काम में लग जाता है। लेकिन शाम होने पर इवॉन को अपने घर कांच के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। इवॉन जाकर देखता है तो वहाँ उसको उसकी एक फ़ोटो गिरी हुई मिलती है, जिसे उठाने के लिए वो झुकता है तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। और जब उसको होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है और तभी वो लड़कियां मेकअप और ड्रेस चेंज करके इवॉन के पास आकर एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने लगती है तो दूसरी इवॉन के फ़ोन से ही वीडियो बनाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ही इवॉन खुद को छुड़ाकर अपने ऊपर चढ़ी हुई लड़की को जोर से थप्पड़ मारकर गिरा देता है। लेकिन जब वो दूसरी लड़की को मारने जाता है
तो वो इवोन को ही इंजर्ड शोल्डर पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसको पता था कि इवोन का शोल्डर इंजर्ड है, जिस वजह से वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो लड़कियां इवोन के साथ एक गेम खेलती हैं। वो उससे क्वेश्चन पूछेंगी और अगर गलत आंसर दिया तो वो उसको टॉर्चर करेंगी। लेकिन इसी बीच कैरन का असिस्टेंट आ जाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो वो मास्टर की से अंदर आ जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियों में से एक लड़की इवोन को दूसरे रूम में बंद कर देती है और एक लड़की असिस्टेंट को बताती है कि वो इवोन की नीस है। पर तभी असिस्टेंट को इवोन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाकर देखता है तो वो इवोन को बंधा पाता है। वो छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़कियां उसकी मूर्ति को तोड़ने लगती हैं। ये देखकर असिस्टेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है। इसी के साथ वो उसका इनहेलर भी छीन लेती हैं, लेकिन असिस्टेंट इनहेलर वापस लेने के चक्कर में फिसलकर गिर जाता है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां उसकी डेड बॉडी को रैप करके उस पर पेंट कर देती हैं और फिर इवोन के पास जाती हैं। तो इवोन काफ़ी गुस्सा था। वो उनसे पूछता है कि वो उनके घर क्यों आई है, क्या चाहती हैं, पर वो दोनों उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती हैं कि वो अगली सुबह उसको भी मार डालेंगी। फिर बाहर जाकर उसके पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं, सामान तोड़ने लगती हैं। इसी बीच उन्हें इवोन की गन मिलती है, जिसे लेकर वो फिर से एक गेम खेलने लगती हैं। पर इवोन भागने लगता है तो वो फिर से उसको पकड़कर बांध देती हैं और फिर अगली सुबह वो इवोन को अपनी खोदी हुई कब्र में डालकर उसकी गर्दन बाहर रखकर उसके सामने उसके सेल फोन को रख देती हैं, जिसमें उन्होंने उसकी वो वीडियो सोशल मीडिया में सेलिब्रेटिंग फादर्स डे लिखकर अपलोड कर दी थी। और तभी वो लड़कियां बताती हैं कि वो अंडर एज नहीं है, बस वो घूम घूम कर आदमियों को चेक करती रहती हैं कि वो अपनी फैमिली और वाइफ से कितना प्यार करते हैं। ये बोलकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद इवोन अपनी वीडियो को किसी तरह डिलीट करने की कोशिश करता है और वो वीडियो डिलीट होने की जगह लाइक हो जाती है, जिसके बाद उसकी वीडियो पर काफ़ी बुरे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर मूवी के क्लाइमेक्स में उसकी वाइफ आकर घर पर ये सब देखती है तो उसको समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। बस यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।